हजरत इमाम हुसैन अपने बच्चों के साथ आए। हर बिन यजीद एक आदमी था, इसका नाम याद रखो, हर बिन यजीद। हर बिन यजीद एक छोटी सी फौज के साथ आए और इमाम हुसैन को एक जगह रोका, फिर दूसरी जगह और आखिरकार तीसरी जगह जाकर रोका। इमाम हुसैन ने पूछा, ये जगह कौन सी है? उसने अर्ज की, हुजूर ये करबो बला है। कहा, बस यहीं खैमा लगाओ। हजरत ज़ैनब ने इमाम हुसैन से पूछा, सारी दुनिया ने आपको रोक दिया है, आप हक पर हैं। सबने कहा कि आप हक पर हैं, लेकिन सबने आपको रोक दिया, फिर आपने रुकने से इनकार क्यों किया? इब्ने कसीर और इब्ने असीर लिखते हैं कि इमाम हुसैन रोने लगे। फरमाया, बहन मैं रुक जाता, लेकिन मैंने गुज़श्ता रात अपने नाना मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा। हुजूर ने फरमाया, हुसैन अगर आज यजीद जैसे लोगों को यह रिवायत सिखाई गई तो यह क़यामत तक बाकी रहेगी। फिर लोग कहेंगे, जब किसी ने बाहर निकलने की हिम्मत नहीं की तो हम क्यों निकले? फिर लोग जालिमों के सामने सर झुका देंगे। मैं बार बार कहता हूं, कह रहा हूं, करबला की जंग कुफ्र और इस्लाम की जंग नहीं थी। करबला की जंग कुफ्र और इस्लाम की जंग नहीं थी, क्योंकि यजीद एक पक्का नमाजी था, वो खुतबे देता था। जब इमाम हुसैन ने जुमा के दिन करबला में यजीद के सामने अमरू बिन साद के सामने रोना शुरू किया तो अमरू बिन साद ने कहा, हुसैन ज्यादा बात न करो, हमारा जुमा लेट हो रहा है, जंग की तैयारी करो, जल्दी करो, हम अहले बैत नबूवत को कत्ल करेंगे, इसके बाद नमाज पढ़ेंगे और फिर कहेंगे अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद व आले आले मोहम्मद। इसी नमाज में दरूद भी पढ़ेंगे। ये कैसा मकाम है, ये कैसा अंदाज है? कातिल से दोस्ती और कातिल के दोस्तों से भी यारी। हुर बिन यजीद ने इमाम हुसैन से कहा, को रोकने का हुक्म है, आप आगे नहीं जा सकते। इमाम हुसैन ने फरमाया, जमीन अल्लाह की है। इसने कहा, आप बैत नहीं कर रहे, आपकी नजर में यजीद की हालत दुरुस्त नहीं, आप आगे नहीं जाएंगे। इमाम हुसैन ने इसे रोका। जब जोहर की नमाज का वक्त हुआ तो हजरत अली अकबर इमाम हुसैन के बड़े बेटे ने जोहर की नमाज पढ़ाई। हुर बिन यजीद की फौज इमाम हुसैन के पीछे नमाज पढ़ती रही। कहा, आप लड़ने आए हैं और हमारे पीछे नमाज पढ़ रहे हैं। कहा, हुजूर हम तलवारों से लड़ रहे हैं, लेकिन हमारे दिल मानते हैं कि मुस्तफ़ा का नवासा बड़ा अजीम इंसान है। हुर बिन यजीद ने 3 नमाजें इमाम हुसैन के पीछे पढ़ीं, जोहर, असर और मगरिब। फिर उसने इमाम हुसैन के सामने शर्तें रखी, या तो आप बैत करें या जंग होगी। इमाम हुसैन ने फरमाया, मैं बैत नहीं करता, इसके अलावा जो तुम कहो मैं करने को तैयार हूं। एक खत लिखा गया उबैदुल्लाह इब्ने जियाद के पास। एक शख्स दौड़ता हुआ गया, कई मील पीछे एक गार में गया। कहा, वो मान नहीं रहा, क्या करूं? हुसैन इब्ने अली है, मैं ज्यादा देर तक नहीं रोक सकता। उबैदुल्लाह इब्ने जियाद ने हर बिन यजीद को पैगाम भेजा, कुछ नहीं करना, बस रोक लो, ब्लैकमेल करो। उसके साथ छोटे बच्चे हैं, पा खुद मान जाएगा। जब हर बिन यजीद को यह पैगाम मिला तो कहा, मैं हुसैन को नहीं रोक सकता, मेरा दिल नहीं मानता। जब इसने दोबारा ये अल्फाज कहे तो उबैदुल्लाह इब्ने जियाद ने 10,000 का लश्कर अमरो बिन साद को भेजा। हर बिन यजीद ने कहा, हुसैन बुज़दिल है। वहां एक सरसब्ज इलाका था, लोग वहां के गवर्नर बनने की कोशिश करते थे। उबैदुल्लाह इब्ने जियाद ने कहा, अगर तुम हुसैन से लड़ो तो ये इलाका तुम्हें दे दूंगा, तुम्हें सबसे जरखेज इलाका का गवर्नर बना दिया जाएगा। गवर्नरी इतनी ताकतवर होती है कि लोग नबी की औलाद के खिलाफ निकल आते हैं, ये इतने ताकतवर होते हैं, इतनी जल्दी वफादारी बदल लेते हैं। इमाम हुसैन को रोक दिया गया। अमरो बिन साद ने रोका, यकम मुहर्रम को रोका गया, 7 मुहर्रम को भी रोका गया, 7 मुहर्रम तक रोका गया। जानवर पानी पीते थे, घोड़े पानी पीते थे, कुत्ते पानी पीते थे, लेकिन मुस्तफा के खानदान को पानी नहीं पीने दिया गया। 9 मुहर्रम को भी रोका गया। अमरो बिन साद ने दूसरों को बुलाया। शमर बहुत सख्त दिल इंसान था, पत्थर दिल। उसने हजरत अली असगर के गले पर तीर मारा। एक और लश्कर लाया गया। रात को कहा, हुसैन बस ये 9 और 10 मुहर्रम है, यहां जंग होगी, यहां बैत होगी, सिर्फ 2 बातें। इमाम हुसैन अंदर गए और सैयदा ज़ैनब से मशवरा किया। सैयदा ज़ैनब बाहर आईं और कहा, यही कुछ पहले दिन से हो रहा है। बच्चे साथ थे, ये सहरा था, हालात बहुत सख्त थे, हर तरफ मौत थी, कोई निशान नहीं था। इमाम हुसैन ही वाहिद फैसला करने वाले थे, बाकी सब बच्चे तन्हा थे।
थे। इमाम हुसैन ने फरमाया, मैं बैत नहीं करूंगा, बाकी अल्लाह पर छोड़ता हूं। शिम्र और इब्ने साद जंग के लिए तैयार थे। इमाम हुसैन का अंदाज क्या था? फरमाया, मैं कल लड़ूंगा। इन्हें अंजाम मालूम था। इन्होंने एक रात मांगी ताकि अपने रब की इबादत कर सके। इन्होंने एक रात मांगी ताकि इमाम हुसैन का राज अफशा हो जाए, ताकि लोग जान सकें कि हुसैन कौन है। इन्होंने एक रात मांगी ताकि इमाम हुसैन का राज अफशा हो जाए, ताकि लोग जान सकें कि हुसैन कौन है।